इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल। हेलो 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 जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं हेलो, हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा था, मैं बहुआ बोल। क्या पानी वानी पी ले, धीरे पानी वानी पी ले। क्या हेलो? हो गया, खांसी? हेलो, हाँ जी, तो मैं क्या हो गया भाई, इतनी खांसी? बाद में खांस लियो, पहले बात कर ले, या पहले खांस ले फिर बात हेलो? कर लियो। मैं कह रहा था, आप का बात कर रहे हैं? हाँ बोलो। तो ये तू खांस ले, पहले उसके बाद फोन कर लियो। खांसी से सारा फोन सारा। आपका जो आधार कार्ड तू अपना पहले ठीक कर ले, आधार कार्ड तो मेरा बाद में बनाइयो। फोन नहीं। हेलो हेलो, तो मैं अबे तेरे को समझ नहीं आ रही, खांस ले फिर हो गया क्या भाई? मैं कह रहा तूने था, फोन रख दे, मैं तेरा भाई आके ना तेरी सारी खांसी ठीक कर दूं। क्या तेरे को समझ में नहीं आ रहा? फोन मत कर, पागलों की तरह फोन करे जा रहा है। खांस ले, पहले फोन पे बात कर ले। हो तो एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या गंदा बोल रहे हैं? मैं सुरभि बात कर रही थी। भाई साहब एक बार सुन तो लीजिए कौन है। नहीं तो छोड़ो मैडम, वो आपका मतलब नहीं है ना। मेरा फोन है, जिस मर्जी जो मर्जी बोल। गंदा आप मुझे बोल रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं आपका आप तो मतलब थोड़ी नहीं। बोल रहे हो मैडम, वो गलती से निकल गया। चलो गलती सॉरी, से- कोई बात नहीं, छोड़ो। बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी बोलो। तो ये इंश्योरेंस के लिए बात कर रही थी मैं। आपने जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट निकाला है ना, हाँ, उसको आपको आधार कार्ड से अपने लिंक करवाना है। क्योंकि अगर आधार आप कार्ड से? हाँ, अगर आप उससे क्यों? लिंक नहीं करवाएंगे तो फिर हाँ। आपको क्लेम कैसे कर पाएंगे? मैडम तो- पहले आपने बोला कि इसको बैंक से इसको लिंक करवाओ, अब आप कह रहे हो आधार कार्ड से नहीं, लिंक कराओ, फिर बैंक कहोगे का भी- राशन कार्ड से लिंक कराओ। नहीं, मेरी क्या बात क्या लिंक सुनिए। करवा रहे हो? बैंक को आधार कार्ड से लिंक होना है, ठीक है, और आपकी पॉलिसी को भी आधार कार्ड से लिंक होना है। तो ये सब चीजें मैडम पहले क्यों नहीं बताते? जब फॉर्म वॉर्म भरवाते उसमें सर जी, बताया करो ना सारी चीजें। आपको फोन किया था तो आप तो बात तो करते नहीं है सर। कौन सा फोन किया मैडम आपने? झूठ मत बोलो यार। हमारे एग्जीक्यूटिव ने आपको लगाया था कॉल। कौन सा एग्जीक्यूटिव ने फोन कर दिया और जो किस टाइम पे फोन कर दिया? अब ये मत बोला मेरा फोन ऑफ था। नहीं, आपका फोन ऑफ नहीं था, आपने उठाया था, फिर आपने बात नहीं की और आपने काट दिया फोन सर। अरे कब कर दिया मैडम फोन, बताओगे? अरे कब कर दिया फोन? थोड़े टाइम पहले अबे तू मैंने किया था। तू साला इंश्योरेंस कंपनी से बोल, अपना पहले खुद का इंश्योरेंस करा। गलत मत न बोल। गलत बोल, तेरी छोड़ दूंगा, ऐसा इंश्योरेंस चुप करूंगा। गंदा बोल रहे। 93.5 रेड एफएम, अंकिल बहुआ बोलने को बजाते रहो। नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल। हेलो 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 जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं हेलो, हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा था, मैं बहुआ बोल। क्या पानी वानी पी ले, धीरे पानी वानी पी ले। क्या हेलो? हो गया, खांसी? हेलो, हाँ जी, तो मैं क्या हो गया भाई, इतनी खांसी? बाद में खांस लियो, पहले बात कर ले, या पहले खांस ले फिर बात हेलो? कर लियो। मैं कह रहा था, आप का बात कर रहे हैं? हाँ बोलो। तो ये तू खांस ले, पहले उसके बाद फोन कर लियो। खांसी से सारा सॉरी, फोन सारा। आपका जो आधार कार्ड तू अपना पहले ठीक कर ले, आधार कार्ड तो मेरा बाद में बनाइयो। फोन नहीं। हेलो हेलो, तो मैं अबे तेरे को समझ नहीं आ रही, खांस ले फिर हो गया क्या भाई? मैं कह रहा तूने था, फोन रख दे, मैं तेरा भाई आके ना तेरी सारी खांसी ठीक कर दूं। क्या तेरे को समझ में नहीं आ रहा? फोन मत कर, पागलों की तरह फोन करे जा रहा है। खांस ले, पहले फोन पे बात कर ले। हो तो एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या गंदा बोल रहे हैं? मैं सुरभि बात कर रही थी। भाई साहब एक बार सुन तो लीजिए कौन है। नहीं तो छोड़ो मैडम, वो आपका मतलब नहीं है ना। मेरा फोन है, जिस मर्जी जो मर्जी बोल। गंदा आप मुझे बोल रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं आपका आप तो मतलब थोड़ी नहीं। बोल रहे हो मैडम, वो गलती से निकल गया। चलो गलती सॉरी, से- कोई बात नहीं, छोड़ो। बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी बोलो। तो ये इंश्योरेंस के लिए बात कर रही थी मैं। आपने जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट निकाला है ना, हाँ, उसको आपको आधार कार्ड से अपने लिंक करवाना है। क्योंकि अगर आधार आप कार्ड से? हाँ, अगर आप उससे क्यों? लिंक नहीं करवाएंगे तो फिर हाँ। आपको क्लेम कैसे कर पाएंगे? मैडम तो- पहले आपने बोला कि इसको बैंक से इसको लिंक करवाओ, अब आप कह रहे हो आधार कार्ड से नहीं, लिंक कराओ, फिर बैंक का कहोगे भी- राशन कार्ड से लिंक कराओ। नहीं, मेरी क्या बात क्या लिंक सुनिए। करवा रहे हो? बैंक को आधार कार्ड से लिंक होना है, ठीक है, और आपकी पॉलिसी को भी आधार कार्ड से लिंक होना है। तो ये सब चीजें मैडम पहले क्यों नहीं बताते? जब फॉर्म वॉर्म भरवाते उसमें सर जी, बताया करो ना सारी चीजें। आपको फोन किया था तो आप तो बात तो करते नहीं है सर। कौन सा फोन किया मैडम आपने? झूठ मत बोलो यार। हमारे एग्जीक्यूटिव ने आपको लगाया था कॉल। कौन सा एग्जीक्यूटिव ने फोन कर दिया और जो किस टाइम पे फोन कर दिया? अब ये मत बोला मेरा फोन ऑफ था। नहीं, आपका फोन ऑफ नहीं था, आपने उठाया था, फिर आपने बात नहीं की और आपने काट दिया फोन सर। अरे कब कर दिया मैडम फोन, बताओगे? अरे कब कर दिया फोन? थोड़े टाइम पहले
अबे तू मैंने किया था। तू साला इंश्योरेंस कंपनी से बोल, अपना पहले खुद का इंश्योरेंस करा। गलत मत न बोल। गलत बोल तेरी छोड़ दूंगा, ऐसा इंश्योरेंस चुप करूंगा। रह। गंदा बोल रहे। 93.5 रेड एफएम अंकिल बउआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। हेलो, नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल मैं बउआ और मेरे साथ जीजीविसा की कौन जांच हुआ हाथ से भाई? करने वाले नंदकिशोर बैरागी हमारे जुड़ गए हैं आप बंधु। हम ये कह रहे थे आपसे कि एक भाई चर्चा, कौन बोल रहा है? बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो, क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने, कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। भाई छोटी कैसे बोल रहा है तू? भाई छोटी सी चर्चा है, आपसे 1 मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं। 1 मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात है बस, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? एनसीआर में बताओ। हाँ, धुंध है। छाया हुआ है। सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी। ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब। हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसेगा। इसकी बात हो रही है, लेकिन इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बैरागी जी बताएंगे। भाई जल्दी कर लो यार तुम। हाँ जल्दी। हाँ बैरागी जी, किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। ट्रिपल एच ने शुरू किया था। अच्छा। जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भर क्या बोल रहे हैं? फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे। कृत्रिम बारिश है। लेकिन पागल है? भारत एक में सेकेंड। लेकिन भारत में ट्रिपल एच के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है। हाँ। जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया है ना, हाँ मार पिटाई। हाँ, डुग्गे लगे हैं। हाँ। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना तो नीचे से खोल दो, जो जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा क्या बोल दो? अच्छा ऊपर से ही बोल दो। जहाज के नीचे लगी होती है बंदों पे कटोरी। नीचे गिरेगी उनका कुछ नहीं। हाँ, वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ बस तुम पागल हो, पागल। कैसी बातें कर रहे हो? ये चर्चा हो रही अच्छा। है? जब ट्रिपल एच की बलगम गिरेगी ना तुम पे, पागल कहना तेरी बंद कर मेरे दो। को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। पसंद तो नहीं। ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था। इंडिया में दिया तो पिट भी गए। हाँ फिर ये गलत हो अबे ना भाई, भाई, गलत तुम मत। बड़े वाले हो, बड़े एक वाले। सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? सौगी लाकड़ा हमारे साथ। आप सौगी लाकड़ा हैं? बहुत ही अरे अच्छे। तेरी 100 लाखड़ा कौन? तौलिया- गलत मत बोलिए बैरागी को। एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह। तू यहाँ से Thank you तू so बता, much. तू है कौन? ये बता मेरे को। ये बैरागी जी, मैं बउआ और आप फोन रखिए। सौगी लाकड़ा जी, इस बार की चिट्ठी बैरागी इस जी। बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने वाह। सिंघाड़े को वाटर चेस्ट नट कहकर बेचने वाली बहुत चक्की एंजल कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बहुत चक्की एंजल जी, आपसे रॉकिंग नहीं है। सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर? हाँ, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बउआ बोलिए। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बहुआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट शुक्रिया। और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने अच्छा, हो। तो किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर जी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस आ रही है बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई। भाई भाई साहब आप लाइन पे हैं? तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर। भाई साहब गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे लेने गाजर को। नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या? क्या? गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी हम्म। जो कि प्रदूषण को दूर करती है, हाँ। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है
RGT। RGT क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं RGT। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बेटा की जितना गंदा बोल रहे हैं? मोहर गोटे वाला। आप मोहट गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। वाह, गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। शुक्रिया, बहुत बहुत गोटे। तुमने बेटा की साथ गोटे वाला। बस बताइए इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। सिली बिली जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटों की कहानियां आएंगी रात। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बाबा कौन? हेलो, कौन क्यों, क्या है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा वैसे। हाँ, बोल बोलो। बोल बोल, सुन रहा हूँ। बोलो, आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश खुश। नहीं, गलत। मजे ले रहा है। यही मैं कह रहा था, लोग सही को भी गलत बोलते हैं। जैसे मच्छर, मच्छर। हाँ, मच्छर। मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है। मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता है अरे काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब। नुकसान 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 है ना? उल्टे उल्टे मत कर दियो। वो नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग खाने जाते के हो। काहे की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी, मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा, हाँ फिर हाँ हाँ। मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर खैर अब खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी। या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा, हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय 1 गेट 1 दिलवा सकते हैं मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ, मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए। अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे क्या बात है? हमें सिखा रहा है। बाय 1 गेट 1 है ना? बाय 1 गेट 1। आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है अच्छा और बीच में से एक मच्छर भी निकला। अच्छा। आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, आप बॉस को देख के ताली आदमी। ब्ला। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ, बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो। ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार, कम से कम एक भाई आएगा तो किसी ने बात आप मालूम की ना। गलत गलत। अरे सही कौन है? गलत। हाँ, मैं तो सही। गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत तेरी। लोग के पट्टे। हेलो। आवाज से लग रहा है सो तो नहीं रहे हैं आप? बोलो, कौन बोल रहे हो? जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकल किसको बोल रहा है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, वो गंदा नहीं लग रहा है आपको? वो तो गंदा है ही है। गंदा काहे का गंदा, वो अच्छा है उल्टा। टमाटर का दाम अगर बढ़ा है तो उससे कई सारे फायदे भी हैं। अरे किसी और को फोन लगा। सेकंड सुन लो यार। अरे नहीं सुनना अब एक सेकेंड। हेलो। सर नेटवर्क में कुछ चल रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है। अरे फोन काटा था, कॉल ड्रॉप हो रहा है। सॉरी, टमाटर का बता रहे थे भाई साहब। लोग हो हल्ला मचा रहे, टमाटर का दाम बढ़ रहा है, उसके कई फायदे हैं, मैं बता रहा हूँ। कौन सा फायदा है? एक सेकेंड। हाँ। नेता गंदा भाषण देगा,
कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। अभिनेता गंदी पिक्चर देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। हाँ, इसके अलावा टमाटर की हत्या नहीं की जाएगी। बताऊं कैसे? वो कैसे? उसको पिचका के उसका केचप बना के बोतलों में जो भरा जाता है वो बंद होगा। अबे वही केचप की बोतल अरे नहीं करेंगे आप। हाँ। अब तक महिलाएं प्याज काटते हुए किचन में रोती थी, अच्छा, अब टमाटर काटते हुए भी। वो कैसे? अबे दाम बढ़ा है ना, तो थोड़ा रिच फीलिंग आएगा कि देखो टमाटर काट रही हैं और रो रही हैं, क्योंकि रिच तो रिच फीलिंग, फीलिंग आएगी तो रोएंगे क्यों? खुशी के आंसू रिच होने के बाद। सुबह सुबह लोग मिलाऊं। जिनको टमाटर पसंद नहीं है वो खाने में से निकालेंगे नहीं, चुन चुन के खाएंगे। हैं? टमाटर से ट्रेन की दुर्घटना भी कम होगी। पूछो कैसे? वो कैसे? ट्रेन में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती थी। कैसे? हाँ। क्योंकि जब आप राजधानी और शताब्दी में जाओ, आपकी आवाज से तो लग नहीं रहा है कभी गए होगे, पर अगर जाओ तो हाँ, तो नहीं। तू बता क्या? तो ये गलत है, सॉरी मैं कह रहा हूँ, हाँ, अगर आप उसमें जाओ ना तो उसमें टमाटर का सूप देते हैं। हाँ देते हैं। तो कभी कभी ट्रेन हच करके झटका मारती है तो हाँ। सूप गिर जाता है, और गिरने से पैर में जल जाते हैं और छाले, तो उससे भी राहत मिलेगी। अब नहीं ना रहेगा, सूप ना पड़ेंगे, छाले, है कि नहीं? अबे तेरी सुबह सुबह तू मेरा अब गलत बोलेंगे तो परेशानी गलत होगी। क्या गलत तू बोल रहा है? बात ही नहीं करनी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप टमाटर के दाम बढ़ाते रहो। बउआ बोल लो नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल जी, कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कई लोगों को फोन मिला रहा था, सब लोग न समय देते हैं न बातचीत करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो उठा के शांति से सुनते हैं। ऐसा लग रहा है आपसे 2 मिनट बात हो जाएगी भाई साहब? हो जाएगी, लेकिन क्या बात करनी है? मैं कह रहा था, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और जब डाउट आता है तो लोगों से डाउट क्लियर करता रहता हूँ। एक फोन आपको भी इसीलिए लग रही है, शक की सुई होती है, कहते ना शक की सुई घूम रही है। अरे तो घूम रही होगी, मेरे ऊपर थोड़ी घूम रही है, मुझे क्या लेना नहीं देना? नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जनरल बात है, शक की सुई। आपने सुना है कि नहीं सुना? अरे शक की सुई है, मुझे क्या लेना देना? नहीं भाई साहब, एक सेकेंड, मैं जानता हूँ आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी शक की सुई ही क्यों होती है, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था, और इसका जवाब मेरे को मिल गया। एक तो श से होता है शक और फ से होता है ना उस हिसाब से तो प से परवरिश होता है। कितना गंदा हुआ है आपका परवरिश। ये फ से फर्ज होता है, और फर्ज यही के पैसे फरवरी तो अपनी डाल ले। एक सेकंड, एक सेकंड, शक की सुई का मैं बताता हूँ। शक की सुई क्यों होती है? तलवार क्यों नहीं, भाला क्यों नहीं है? शक इंसान जब करता है किसी पे तो रिश्ता खराब हो जाता है कि नहीं? खराब तो सब्जी भी हो जाती है अगर फ्रिज में न रखी जाए। अरे सुनिए, कनेक्शन सुनिएगा। फ्रिज में न रखो, सब्जी खराब हो जाती है। फ्रिज में चीजें ठंडी रहती हैं, ठंडी और महा ठंडी तो बियर भी मिलती है। बियर पे आप हंस दिए हैं, हंसता आजकल कहाँ है कोई? इसलिए नहीं हंसा है क्योंकि वक्त खराब चल रहा है लोगों का। वक्त से याद आया, वक्त देखने के लिए हमें घड़ी चाहिए होती है भाई साहब, है कि नहीं? हाँ, और घड़ी में क्या होती है? सुई। हाँ, इसलिए शक की सुई होती है। सुई में ई की बिंदी लगाया, गलत आदमी गाली दे रहा, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो, शक की सुई घुमाते रहो, लेकिन हेलो अपनों पे नहीं, ठीक है? बाय। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? है जी, मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं। हाँ बताइए, किस लिए बात करनी? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में अंदर, दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, शरीर के अंदर का दुश्मन। मैं बताता हूँ, इतना ज्यादा गुस्सा। मुझे बता, मेरे से क्या काम है वो बता। आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है हाँ, तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए। क्यों? अच्छा, हाँ, ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ, दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा हाँ और थोड़ा हेल्दी हुआ हाँ, तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? एक मिनट मेरे साले एक बात बता तू, हाँ। मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे के लग रही है? मेरी बात तो सुन, वही तो बोले ना आप, हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, जान न हाँ। जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब। हाँ। तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा, हाँ। और सपोज आदमी नया नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा?
लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा मेरी बात सुनी। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, हाँ, तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा, एक मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे हैं, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए, अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ साथ दिवाली बढ़ाएंगे, उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम हाँ हाँ तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार बता, तू बता देना तो मुझे मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो? सुबह सुबह नहीं मिले देखो मैटर, एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। तेरे सुबह सुबह कोई काम नहीं आता तुझे। जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई एक सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी 25वें फ्लोर पे मत लेना। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। भाई हाँ, आवाज कट कट के आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? मैं बहुआ बोल रही हूँ जी। हेलो हाँ बोल, कौन बहुआ? हेलो, मैं कह रहा था मार्केट रेट के हिसाब से अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता चला है? मैं कई लोगों को लगा रहा था ये समझाने के लिए कि अगर दाम बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक करें। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है कि अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता है? अरे तो बढ़ रहे होंगे। गलत ना बोलिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ इसमें कोई बुरा नहीं है। कैसे? कैसे? कि देखो, अगर बच्चे को स्कूल में 0 मिलते हैं यानी अंडे मिलते हैं तो खुश होंगे माँ बाप कि भाई बहुत बढ़िया है, बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, अंडा मिलेगा घर पे लाएगा। बात क्या है बता। सुना, तो यही बात है। इसके अलावा एक फायदा और है। क्या? कि अगर कोई गंदी पिक्चर किसी को पसंद नहीं आ रही है हाँ। तो अंडे टमाटर मारेगा। अब अंडे महंगी चीज है, मारेगा तो है। टिकट के पैसे से ज्यादा अंडे से कमाई कर लेगी फिल्म प्रोडक्शन। इसके अलावा अच्छा। कोई नेता अगर गलत भाषण दे रहा है, अच्छा लोग अंडे मारेंगे। अच्छा, नेता को वोट मिले न मिले, अंडे मिल गए, उससे फायदा नेता का, क्योंकि अंडे महंगे हैं। और एक सुन, अरे तो इसका लॉजिक क्या है? बात क्या? लॉजिक यही है ना कि अंडे, और देखो अंडा का दाम बढ़ने से फ्रांस का टूरिज्म बढ़ेगा। पूछो कैसे? कैसे? फ्रेंच टोस्ट यहाँ तो अफोर्ड कोई करेगा नहीं, उसके लिए फ्रांस जाए। अरे गलत बोल रहे आप। अंडे से बिजली भी बनाई जा सकती है, बताऊं कैसे? बिजली? कैसे? देखो, अंडे से क्या बनता है? ऑमलेट। हाँ। ऑमलेट होता है नॉनवेज। हाँ। नॉनवेज आदमी कब नहीं खाता है? नवरात्रि में। नवरात्रि में। नवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं हम लोग? जिससे माता रानी की कृपा है। माता रानी कृपा है, और माता रानी की अगर कृपा आ गई तो अंडे से बिजली के आप एफिल टावर बना सकते हो, है कि नहीं? बताओ। साले चल कुछ भी गाली पकड़ने का मन कर रहा। सच में तो माता रानी का नाम लेती है। हाँ, माता रानी का नाम लिया ना, इसलिए कह रहे, माता रानी का नाम लेती गालियां भी बंद होगी, है कि नहीं? यस, यही है असली कृपा। छी मत बोलिए और आगे बढ़िए। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, जय माता जी। हेलो अंकिल जी नमस्ते। और मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है, बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा।
अरे इतना क्या ले लिया यार, ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद क्या? वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में। फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। हाँ, फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे भाई अपनी गलत मत ना बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है भाई। इतना सकपका क्यों गए? मैं बहुआ बोल रहा था। नमस्ते। अरे नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है यार। कौन बोल रहा है भैया? नेटवर्क क्या हुआ पड़ा है? नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है, बात एक करते करते सेकेंड, सॉरी, मैं कह रहा था मानसून दस्तक देने वाला है, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ बोल रहा है। हाँ। क्या आने वाला है? मानसून मानसून दस्तक देने वाला है। नहीं देने वाला है तो मेरा क्या, मेरे पास क्यों मिला है भैया फोन? आपको ये बताने की मानसून दस्तक देने वाला है? अच्छा, ये स्पेशली मैं ही मिला तेरे को बताने के लिए? नहीं, मैं और लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आपका भी नंबर लगा है। मानसून दस्तक देने वाला है। अबे तू साला फोकट में फोन कर रहा है यार। बंदा बोल रहे हैं। हेलो, फोन कट जा रहा है, नेटवर्क क्या हो गया है? अबे बताया ना अभी तेरे को, नेटवर्क झंड हो रहा है यार, तू क्यों दिमाग? नहीं, मानसून दस्तक देने वाला है। फिर वही बात, तू क्या है, तू मानसून क्या लेना? मैं बउआ हूँ, मुझे बउआ बोल रहा हूँ। अबे सुन लिया ना, तू बउआ बोल रहा है, फिर मैं क्या करूँ यार? तो ये नहीं सुन रहे हैं आप और समझ नहीं रहे हैं कि मानसून? मुझे क्या साला मजबूर मेरा, समझ गया? काट दिया, फिर लगा। हेलो मानसून, अबे सुन तो लिया, मानसून दस्तक देगा, साले फोन रख देने तेरे को। सुबह सुबह मानसून दस्तक देगा, तो क्या मानसून दस्तक नहीं दे सकता? हाँ देगा देगा, सबके लिए देगा, तू मुझे क्यों? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, दरवाजे पे कोई आया। एक सेकंड, कौन आ पता कि यार, मेरे पास क्यों फोन कर रहा है? एक सेकंड, कौन है? मानसून। मानसून? अरे मानसून आ गया है। हाँ ये लीजिए, 1 2 3 अच्छा ये 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10। 9 10 क्या किया इसने? थैंक यू मानसून। ओके जी, बाय। हेलो, क्या दिया इसने? अरे बोला था ना 10 तक दिया, तो 10 तक दे दिया। क्या उससे बड़ा मैंने कोई देखा नहीं साला, तेरी 20 तक दे दूंगा। क्यों देंगे? 10 तक ही चाहिए। आ जा तेरे पीछे। नहीं, दो। मानसून आएगा, मानसून आएगा। फालतू साला। हेलो, नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल मैं बउआ और मेरे साथ जीजी वीसा की कौन जांच हुआ हाथ से भाई? करने वाले नंदकिशोर बैरागी जुड़ गए हैं आप। बंधु हम ये कह रहे थे आपसे कि एक भाई चर्चा, कौन बोल रहा है? बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो, क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने, कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। छोटी कैसे बोल रहा है तू? भाई छोटी सी चर्चा है, आपसे 1 मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं। 1 मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात है बस, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? एनसीआर में बताओ। धुंध छाया हुआ है। सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी। ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब, हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसे। इसकी बात हो रही है, लेकिन इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बैरागी जी बताएंगे। भाई जल्दी कर लो यार तुम। जल्दी, हाँ बैरागी जी किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। ट्रिपल एच ने शुरू किया था। अच्छा, जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भर क्या बोल रहे हैं? फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे। कृत्रिम बारिश है। लेकिन पागल है? भारत एक में, सेकंड, लेकिन भारत में ट्रिपल एच के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है। हाँ। जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया है ना, हाँ मार पिटाई। डुग्गे लगे हैं। हाँ। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना, तो नीचे से खोल दो, जो जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा क्या बोल दो? अच्छा ऊपर से ही बोले। जहाज के नीचे एक लगी होती है कटोरी। नीचे गिरेगी उनका कुछ नहीं। हाँ, वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ
बस तुम पागल हो, पागल कैसी बातें कर रहे हो, ये चर्चा हो रही अच्छा है। जब ट्रिपल एच की बलगम गिरेगी ना तुम पे, पागल कहना तेरी बंद कर मेरे दो। को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। पसंद तो है। ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था। इंडिया में दिया तो पिट भी गए। हाँ फिर ये गलत हो अबे ना भाई भाई, गलत तुम मत। बड़े वाले हो, बड़े एक वाले। सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? सौगी लाकड़ा हमारे साथ, आप सौगी लाकड़ा है? बहुत ही अरे अच्छे। तेरी 100 लाखड़ा कौन? तौलिया, गलत मत बोलिए बैरागी को। एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह, तू यहाँ से Thank you तू so बता, much. तू है कौन, ये बता मेरे को। ये बैरागी जी, मैं बउआ और आप फोन रखिए। सौगी लाकड़ा जी, इस बार की चिट्ठी बैरागी इस जी। बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने वाह। सिंघाड़े को वाटर चेस्ट नट कहकर बेचने वाली बहुत चक्की एंजल कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बहुत चक्की एंजल जी, आपसे रॉकिंग नहीं है। सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर? रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बउआ बोलिए। हेलो, नमस्कार जी, हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बहुआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट शुक्रिया। और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने अच्छा, हो। तो किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस आ गए बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई। रजाई भाई साहब आप लाइन पे हैं? तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर। भाई साहब गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे लेने गाजर को। नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या? क्या? गाजर का हलवा। हलवा, 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 हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी हम्म। जो कि प्रदूषण को दूर करती है, हाँ। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी, आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी, इतना गंदा बोल रहे हैं? मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। वाह, गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। शुक्रिया, बहुत बहुत गोटे। तुमने बैरागी के साथ गोटे वाला। बस बताइए इस बार की चिट्ठी इस कहाँ बार से? की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह, उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिली बिली जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटों की कहानियां आएंगी रात। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बाबा कौन? हेलो, कौन क्यों, क्या है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। हाँ, बोल बोलो। बोल बोल, सुन रहा हूँ बोलो, आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश कोशिश। नहीं, गलत। मजे ले रहा है। यही मैं कह रहा था, लोग सही को भी गलत बोलते हैं। जैसे मच्छर, हाँ मच्छर। मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता है अरे काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब। नुकसान 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 है ना? उल्टे उल्टे मत कर दियो। वो नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग खाने जाते के हो। काय की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी, मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया,
अच्छा हाँ फिर हाँ हाँ। मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर खैर अब तो खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी। या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय वन गेट वन दिलवा सकता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए, अच्छा, फिर वो हम उसको वापस वो बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे क्या बात है। देगा। हमें सिखा रहा है। बाय वन गेट वन है ना। बाय वन गेट वन। आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है, अच्छा और बीच में से एक मच्छर भी निकला, अच्छा। आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, आप बॉस को देख के ताली आदमी। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार कम से कम एक भाई आएगा तो किसी ने बात आप मालूम की ना। गलत गलत अगे सही कौन है? गलत हाँ मैं तो सही। गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत तेरी लोगे पट्टे। 93.5 FM, बजाते रहो अंकिल बउआ बोल रहे हैं और वो गलत बोल रहे हैं। हेलो, आवाज से लग रहा है सो तो नहीं रहे हैं आप? बोलो कौन बोल रहे हो? जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकल किसको बोल रहा है? सॉरी मैं कह रहा हूँ टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, वो गंदा नहीं लग रहा है आपको? वो तो गंदा है ही है। गंदा काहे का गंदा, वो अच्छा है उल्टा। टमाटर का दाम अगर बढ़ा है तो उससे कई सारे फायदे भी हैं। अरे किसी और को फोन लगा। सेकंड सुन लो यार। अरे नहीं सुनना अब एक सेकेंड। हेलो सर नेटवर्क में कुछ चल रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है। अरे फोन काटा था, कॉल ड्रॉप हो रहा है। सॉरी, टमाटर का बता रहे थे भाई साहब, लोग हो हल्ला मचा रहे, टमाटर का दाम बढ़ रहा है, उसके कई फायदे हैं, मैं बता रहा हूँ। कौन सा फायदा? एक सेकेंड। हाँ, नेता गंदा भाषण देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। अभिनेता गंदी पिक्चर देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। हाँ। इसके अलावा टमाटर की हत्या नहीं की जाएगी, बताऊं कैसे? वो कैसे? उसको पिचका पिचका के उसका केचप बना के बोतलों में जो भरा जाता है वो बंद होगा। अबे वही केचप की बोतल तेरे अरे नहीं करेंगे आप। अब तक महिलाएं प्याज काटते हुए किचन में रोती थी, अच्छा अब टमाटर काटते हुए भी। वो कैसे? अबे दाम बढ़ा है ना, तो थोड़ा रिच फीलिंग आएगा कि देखो टमाटर काट रही हैं और रो रही हैं, क्योंकि रिच फीलिंग आएगी तो रोएंगे क्यों? खुशी के आंसू रिच होने के बाद। सुबह सुबह तो जिनको टमाटर पसंद नहीं हो खाने में से निकालेंगे नहीं, चुन चुन के खाएंगे हैं। टमाटर से ट्रेन की दुर्घटना भी कम होगी। पूछो कैसे? वो कैसे? ट्रेन में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती थी। कैसे? क्योंकि जब आप राजधानी और शताब्दी में जाओ, आपकी आवाज से तो लग नहीं रहा है कभी गए होगे, पर अगर जाओ तो तू बता। सॉरी मैं कह रहा हूँ, अगर आप उसमें जाओ ना तो उसमें टमाटर का सूप देते हैं। हाँ देते हैं। तो कभी कभी ट्रेन हच करके झटका मारती है तो सूप गिर जाता है, और गिरने से पैर में जल जाते हैं और छाले, तो उससे भी राहत मिलेगी। अब नहीं ना रहेगा सूप, ना पड़ेंगे छाले, है कि नहीं? सुबह सुबह तू मेरा गलत बोलेंगे तो परेशानी होगी। बात ही नहीं करनी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप टमाटर के दाम बढ़ाते रहो। बउआ बोल रहे हो।